हेलो। तो अभी हमें क्वेश्चन करना है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव एंड वी आर गिवन फोर ऑप्शंस। तो हमें इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको एनर्जी पूछी जाती है तो एनर्जी का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम क्या लिखते हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। Z is the atomic number and N is the principal quantum number, जो भी आपका एनर्जी का लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल का जो भी नंबर है डेट यू हैव टू राइट हियर। अब यही फॉर्मूला अगर मैं हाइड्रोजन के लिए यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला मेरे पास बेरिलियम के लिए भी आएगा। ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। लेकिन अब हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है, मतलब मुझे इन दोनों की एनर्जीज को डिवाइड करना है। तो वहां पर मेरी ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दोनों टर्म्स। अब तो यहाँ से फिर मुझे क्या समझ में आ रहा है, एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो मतलब मुझे यही दो टर्म्स चाहिए जब मैं डिवाइड करूंगी। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ई एच ओवर ई बी ब्रिलियम 3 पॉजिटिव इक्वल टू, अब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो अगर मैं ई एच के लिए फॉर्मूला लिखूंगी, मैं सिंपल जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर उसका लूंगी। तो हाइड्रोजन का जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करो, और एन भी हाइड्रोजन का क्या है, उन्होंने लिखा है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 लिख दो। ठीक है, और 1 का भी क्या करना है, स्क्वायर। देन डिवाइडेड बाय ब्रिलियम 3 पॉजिटिव की अब हमें एनर्जी लेनी है। तो यही सेम फॉर्मूला उसके लिए भी मुझे यूज करना है। तो बेरिलियम के लिए Z का नंबर क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो हमें यहाँ पे करना है 4 का स्क्वायर ओवर n। तो n कितना बोला है, थर्ड लेवल। तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। ठीक है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलो और इसको रेसिप्रोकल करो। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे क्या आ जाएगा, 16। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 9:16। तो बस इसमें हमें यही देखना है कि हमें ये पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इन दोनों की रेशियो निकालने के लिए इन्हें डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे ये टर्म्स तो आपकी कैंसिल आउट हो जानी है। जो आपके पास रहेगा वो है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम ई का जनरलाइज फॉर्मूला एक लिख लेते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वही टर्म बस हम जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर वाली टर्म ही हाइड्रोजन और बेरिलियम के लिए यूज करके अपनी रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।